गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने साहित्य वैभव का 2 चैप्टर पढ़ा है। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दुनिया काम से चलती है। इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये उस वक्त कहानी लिखी है या ये रचना उस वक्त लिखी है जब हमारा देश स्वतंत्र होने पे आया था, जब लोग आंदोलन पे आंदोलन किए जा रहे थे, आंदोलनों की भीड़ लगी हुई थी। हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति किसी न किसी आंदोलन में भाग ले रहा था और हर आदमी इच्छुक था कि हम गांधी जी के साथ रहें, नेहरू के साथ रहें, वल्लभ भाई पटेल जी के साथ रहें। ऐसे वक्त में ये रचना उन्होंने लिखी है कि, और रचना की शुरुआत ही ऐसे की है कि मुझे और राजनेताओं को हमेशा पत्र आते रहते हैं, हमेशा चिट्ठियाँ आती रहती हैं। किस बात के लिए भाई? तो इसलिए चिट्ठियाँ आती हैं लोगों की, स्कूल के हाई स्कूल के छात्रों के, कॉलेजों के छात्रों के, कि भाई मुझे भी सेवा करनी है, मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे आपकी सेवा करनी है। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी लिखते हैं कि मैं हमेशा उनको बहुत सरल सहज शब्दों में बता दिया करता था या बोल दिया करता था कि मुझे अगर सेवा लेनी ही होगी तो मैं अपने हाथों से स्वयं काम कर लूँगा। यानी उन्हें ये पसंद नहीं था कि भाई कोई भी किसी भी काम के लिए आ जाए। हमेशा उन्होंने बुद्धि से काम करने वाले लोगों को पसंद किया। और इस रचना में उन्होंने इसी बात का वर्णन किया है कि हर काम की एक योग्यता होती है, अगर आप योग्य हैं तो ही उस काम को कीजिए। आगे इस रचना में उन्होंने ये भी बताया कि जैसे पुल बनाने वाले को पुल ही बनाना चाहिए, बढ़ई को बढ़ई का काम करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जो लोग राजनीति जानते हैं या जो लोग समझ रखते हैं राजनीति की, वैसे लोगों को ही राजनीति में आना चाहिए ताकि वो अपनी काम सोच समझ दिल दिमाग के साथ ठीक से कर पाएँ। और जब तक लोग किसी काम की अच्छी तरह समझ नहीं रखते हैं तब तक वो काम ठीक से नहीं हो पाता है। इस बात को दुर्भाग्यवश बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने दुर्भाग्यवश बोला भी है कि हमारे देश में किंतु ये बातें नहीं है। हर व्यक्ति हर काम कर लेना चाहता है, काम की अच्छी समझ हो या ना हो। तो वो ये बोलते हैं कि भाई जिस तरह एक इंजीनियर को इंजीनियर का काम ही करना चाहिए, तो उसी तरह हर काम की समझ रखने वाला व्यक्ति अपने अपने काम को करे। और राजनीति करने के लिए भी या राजनीति के कामों में देखभाल के लिए या सहयोग के लिए भी वैसे ही लोगों को आगे आना चाहिए जो राजनीति की या देश के परेशानियों की समझ रखते हैं। इसका एक उदाहरण देते हुए उन्होंने अपनी पुरानी बातें याद करते हुए बताया है कि जब वो इंग्लैंड कॉलेज में पढ़ते थे तो एक बार वहाँ प्रेसिडेंट के चचा आए हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 10 सेकंड में 100 गज की दूरी तय कर सकता है। तो इस उदाहरण को बताने का मतलब ये है कि कोई भी अचानक से कोई काम नहीं कर सकता है जब तक किसी काम का प्रयास या अभ्यास ना करता रहे वो। अगर अचानक से हम किसी काम को करते हैं तो हम उसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते, परफेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन हम हमेशा अपने कामों को सोचते हैं कि अच्छे से कर गुजरें, जबकि ऐसा नहीं होता है। दूसरे तीसरे को हम अपने काम देते रहते हैं और किताबी शिक्षा को ही सब कुछ मान लेते हैं, जबकि शिक्षा होनी ऐसी चाहिए कि लगन और मेहनत दोनों मिलकर किसी काम का होना। और किताबी शिक्षा जो है वो हमारी इन सब चीज़ों में मदद करती है। किताबी शिक्षा ही सब कुछ नहीं है। फिर उन्होंने महात्मा गांधी का भी उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस तरह हम लोग काम करना महात्मा गांधी जी से सीखा है, उनसे एक बहुत बड़ी चीज़ जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि सीखी है हम लोगों ने, वो ये है कि मिलजुल कर काम करना। लगन, सच्चाई, मेहनत तो ये है ही, लेकिन एक मिलजुल कर परस्पर काम करना भी ज़रूरी है, तभी हमारा देश तरक्की पा सकता है।
और हम अपने दुनिया के बदलते हुए हालात के साथ साथ अपने देश के भी हालात बदल सकते हैं। अर्थात जिस तरह दुनिया बदल रही है उस तरह हम भी अपने देश को बदलाव के रास्ते पे ले जा सकते हैं। और इसका सिर्फ यही 2-3 गुरु मंत्र है: सच्चाई से काम करना, मेहनत से काम करना, लगन से काम करना और सब लोग परस्पर मिलजुल कर काम करना। यही इस रचना की मेन बातें हैं, मुख्य बातें हैं जो समझने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने हमें बताई हैं। तो बच्चों, आप लोग इस अध्याय को पढ़कर रखिएगा और पढ़कर समझिएगा। और मैं और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूँगी और इसका PDF भी आप लोगों को भेजूँगी। थैंक यू।